गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा 6 लेक्चर रहेगा इंग्लिश का फॉर जेकेपी कांस्टेबल। तो इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फॉर जेकेपी कांस्टेबल ऑन प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। विच सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस? इनमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है? तो सिंपल प्रेजेंट के रूल देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स क्या है इसमें? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें देखते हैं, इसमें V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, तो ये गलत हो गया। ये किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, सेकंड चेक करते हैं। ही कुक्स डिनर एवरी नाइट, लाइक सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड करते हैं चेक। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो गया। ये किस में आता है? ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, फोर्थ चेक करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, तो ये भी गलत हो गया। ओके, ये किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो इसका आंसर आ गया V। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है? ये तो पास्ट हैबिट, नो, गलत। सेकंड देखते हैं। करंट ऑनगोइंग एक्शन, नो, ये भी गलत। अ रूटीन और हैबिट, यस, दिस इज द आंसर, ये बिल्कुल ठीक हो गया। डी, अ फ्यूचर एक्शन, ये गलत हो गया। पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूज होता है? तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। करंट ऑनगोइंग एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। रूटीन हैबिट के लिए सिंपल प्रेजेंट। और फ्यूचर एक्शन के लिए कौन सा यूज होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, थर्ड देखते हैं, थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म। शी डैश प्ले टेनिस एवरी संडे, तो इसमें क्या आएगा? एवरी संडे एक रूटीन आ रही है, तो रूटीन हमने किस में देखी थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल्स थे पता है आपको? V1 और वो भी शी है, तो सिंगुलर के लिए S भी लगेगा। तो इसमें V1 और S किस में लग रहा है? A में, तो यही आंसर है। लाइक इज प्लेइंग गलत हो गया, प्लेड गलत हो गया, हैज प्लेड ये भी गलत हो गया, तो आंसर A। फोर्थ में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? एक्शन हैपनिंग नाउ, यस, दिस इज द आंसर, पहले ही आंसर आ गया, तो A विल बी द आंसर। बी देखते हैं, चेक कर लेते हैं। फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए, नो, ये गलत हो गया। तो फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं? यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जनरल ट्रूथ के लिए कौन सा? तो सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंप्लीट एक्शन के लिए, कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट। ओके, फिफ्थ एमसीक्यूज देखते हैं। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें से कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यस, दिस इज द आंसर, तो ये विल बी आंसर। सेकंड गलत हो गया, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, क्यों? इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो V2 इसके लिए नहीं आती, तो ये गलत। थर्ड, इसमें भी V2 है, तो ये भी गलत। इसमें विल या शैल है, तो ये भी गलत होगा। ठीक, सिक्स देखते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है? कंप्लीटेड एक्शन, गलत हो गया। फ्यूचर एक्शन, गलत। ऑनगोइंग एक्शन, यस, दिस इज द आंसर, तो C विल बी द आंसर। जनरल ट्रूथ गलत हो गया। कंप्लीटेड एक्शन कौन यूज करता है?
किसके लिए यूज होता है, किस टेंस में यूज होता है ये होता है पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर, और फ्यूचर एक्शन किस में यूज होता है, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऑनगोइंग एक्शन किस में यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और जनरल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, 7th देखते हैं, ही रीड अ बुक नाउ। ठीक है, तो नाउ यूज हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है और अभी हो रहा है ना। तो इसमें क्या आएगा, ही रीड्स बुक, नो गलत हो गया। ही इज रीडिंग, यस दिस इज द आंसर। तो इसमें क्या आएगा, इज रीडिंग, इज रीडिंग। ठीक है, रीड गलत, ठीक है, हैज रीड ये भी गलत। चूज द करेक्ट सेंस, तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट सेंस, दे स्टडी फॉर देयर एग्जाम, दे स्टडी फॉर देयर एग्जाम। तो इसमें क्या आएगा, स्टडीज आएगा, स्टडीड आएगा, या आर स्टडीज आएगा, आर स्टडिंग आएगा, या हैव स्टडीड आएगा। तो क्या आएगा इसमें, नाउ है, तो इसमें क्या है, आर स्टडिंग आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि ये दे प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आता है, आर आता है, और सिंगुलर के लिए इज आता है। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। ओके, 9th चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल देखा था हमने, क्या रूल्स देखे थे इसमें, लाइक सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसमें है ये, ही, पहले ये ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगना था, हैव नहीं लगना, तो ये गलत हो गया। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये आंसर है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, ही इज फिनिशिंग हिज वर्क, ये भी गलत हो गया। डी, ही विल फिनिश हिज वर्क, ये भी गलत हो गया, तो वी विल बी द आंसर। 10th देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ये भी गलत। एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द पास्ट विद रेलिवेंस टू द प्रेजेंट, तो दिस विल बी द आंसर। जो कंप्लीट हो गया है लेकिन रेलिवेंस रखता है प्रेजेंट टेंस में भी, तो ये कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन हैपनिंग नाउ, ये भी गलत। हैबिचुअल एक्शन, ये भी गलत। 11th देखते हैं, तो 11th देखते हैं, तो इसमें क्या है, दे डैश सी दैट मूवी ऑलरेडी, तो इसमें क्या आएगा, सा तो नहीं आएगा, ऑलरेडी है, सीन भी नहीं आएगा, हैव सीन आ सकता है, तो दे हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी, तो इसमें सी विल बी द आंसर। ओके, 12th देखते हैं, डैश लिव हियर सिंस 2010, तो सिंस आ गया इसमें, तो इसमें क्या आएगा, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, तो ए विल बी द आंसर। 13 चेक करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन आल्सो एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है, एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, या फ्यूचर एक्शन, अ पास्ट हैबिट, अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट विद नो रेलिवेंस, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये सही, ये विल बी द आंसर। 14 क्वेश्चन चेक करते हैं, विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा है इसमें, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, तो यही आंसर होगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, सेकंड भी चेक कर लेते हैं, शी इज स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, गलत हो गया, फॉर 3 आवर्स ये है, तो इसमें इज नहीं लगता, इसमें हैज बीन लगता है। शी स्टडीड फॉर 3 आवर्स, ये भी गलत, शी विल स्टडी फॉर 3 आवर, ये भी गलत, तो ए विल बी द आंसर। 15 क्वेश्चन चेक करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी डैश वर्क हियर फॉर 5 ईयर नाउ, तो हम कितने सालों से, 5 ईयर से काम कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वर्किंग आएगा, तो सी विल बी द आंसर। बी गलत, ए गलत, डी गलत, ये मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया है किसमें, टेंस की क्लासेस में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो उसमें जाके देख लें। ओके, 16th क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, कंप्लीटेड द सेंटेंस, इट रेन सिंस मॉर्निंग, तो सिंस आ गया, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो कौन सा होगा इसमें से, डी, पहले ही दिख के, रेन्स गलत, इज रेनिंग गलत, हैज रेन गलत, तो डी विल बी द आंसर।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किसके लिए यूज होता है? एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस, यस दिस विल बी द आंसर। मैंने बताया था आपको, कोई एक्शन बिगिन हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में और अभी भी चल रहा है, तो उसमें ये किस में यूज होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अ कंप्लीटेड एक्शन गलत, अ फ्यूचर इवेंट गलत, अ हैबिचुअल एक्शन गलत। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा आएगा इसमें? शी ईट्स लंच एवरी डे, शी ईट्स लंच एवरी डे, यस दिस विल बी द आंसर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है इसमें क्या रूल्स आते हैं, मैंने बताया आपको, बार बार बताया। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसमें ये सब्जेक्ट आ गया, शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस क्यों लग रहा है? क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस लगता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। शी इज ईटिंग लंच गलत हो गया, ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। शी हैज ईटन लंच, ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके। शी एट लंच, ये किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ये सारा आपको बताया है अच्छे से मैंने। 19th क्वेश्चन चेक करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस वी वॉच टीवी एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग क्या आएगा? रूटीन है, तो रूटीन किस में यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने के लिए कौन सा यूज करेंगे? आर वाचिंग, ये नहीं। बास्ट सेकंड फॉर्म होगी, ये भी नहीं यूज करते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, पता है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 यूज करनी है हमने, तो वाच क्या है? V1, यस दिस विल बी द आंसर। तो सी विल बी द आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओके। 20th क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। तो इसमें क्या है? द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन बी यूज्ड फॉर। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं किसके लिए? लाइक अ फ्यूचर एक्शन प्लान्ड इन एडवांस, गलत। अ हैबिचुअल एक्शन, गलत। अ कंप्लीटेड एक्शन, गलत। अ जनरल ट्रूथ, एक मिनट, फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, गलत हो गया। हैबिचुअल एक्शन भी गलत हो गया। कंप्लीटेड एक्शन गलत हो गया। और जनरल ट्रूथ, ये भी गलत हो गया। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आंसर ये गलत है। ठीक है, तो इसको मैं चेक करके बताऊंगा आपको। डी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है। चूज द सेंटेंस, चूज द सेंटेंस दैट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा? इसमें देख लेते हैं क्या आता है, रूल्स क्या आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसमें है ये सारा? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, नो ये गलत हो गया। ये किसमें है? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, तो ये गलत हो गया। आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर, यस दिस विल बी द आंसर। आई स्टडीड फॉर 3 आवर, गलत। आई एम स्टडिंग फॉर 3 आवर, ये भी गलत। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है? द एक्शन हैपनिंग, नो गलत। अ जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट, यस दिस विल बी द आंसर। एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, गलत हो गया। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, ये भी गलत हो गया। ठीक। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस द ट्रेन अराइव एट 6 PM एवरी डे। एवरी डे क्या है? रूटीन है, तो इसमें कौन सा टेंस देखना है हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आती है? V1 आती है। देखते हैं कौन सी है। अराइव्ड V2 है, गलत हो गया। इज अराइविंग, गलत हो गया। हैज अराइव्ड, गलत हो गया। तो ए विल बी द आंसर। 24th क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, गलत हो गया। आई एम वेटिंग फॉर यू, गलत हो गया। आई वेटेड फॉर यू, गलत हो गया। आई हैव वेटेड फॉर यू, ठीक हो गया। तो ये
डी विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, तो इसमें क्या आएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ए विल बी द आंसर। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओके, 25th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है? लाइक एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट एंड आर स्टिल ऑनगोइंग, तो दिस विल बी द आंसर। बी गलत, कंप्लीटेड एक्शन गलत, फ्यूचर एक्शन गलत, और जनरल ट्रूथ गलत। कंप्लीटेड एक्शन किस में यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर एक्शन किस में यूज होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। और जनरल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ही डैश वर्क एट दिस कंपनी फॉर 10 ईयर, तो इसमें फॉर आ गया, तो इसका मतलब ये किस, इसमें कौन सा यूज होगा? तो हैज बीन लगेगा इसमें। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। ठीक है, तो इसमें हैज बीन वर्किंग आएगा, तो डी विल बी द आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओके, विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें से कौन सा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में? तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क गलत हो गया, आई विल फिनिश माई वर्क ये भी गलत, आई एम फिनिशिंग माई होमवर्क दिस विल बी द आंसर, तो सी विल बी द आंसर। डी गलत, आई फिनिश्ड माई वर्क। पहला किस में आता है? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आई विल फिनिश माई वर्क, तो ये किस में आएगा? फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, आई एम फिनिशिंग माई वर्क ये विल, ये भी आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, 28th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा है? दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यस दिस विल बी द आंसर, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट गलत हो गया, दे आर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ये भी गलत, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ये भी गलत। ओके, तो 29th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द चिल्ड्रन डैश प्ले आउटसाइड राइट नाउ, तो प्लेस गलत हो गया, इज प्लेइंग भी गलत हो गया क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, तो इसमें आर यूज होगा, तो आर किस में है इसमें? तो सी में आर है, तो दिस विल बी द आंसर। टी गलत। 30th क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा है इसमें? शी हैज गॉन टू द मार्केट, यस दिस विल बी द आंसर। शी इज गोइंग टू द मार्केट ये गलत हो गया, शी गोज टू द मार्केट ये भी गलत, और शी विल गो टू द मार्केट ये भी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। शी हैज गॉन टू द मार्केट ये ठीक, शी इज गोइंग टू द मार्केट ये किस में आएगा? शी इज गोइंग टू द मार्केट ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, शी गोज टू द मार्केट ये किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट को ही सिंपल बोलते हैं, इसको इंडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होना। ठीक है, शी विल गो टू द मार्केट, शी विल गो टू द मार्केट ये किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, 31st क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस आई स्टडी इंग्लिश फॉर 2 ईयर, तो फॉर 2 ईयर आ गया, तो इसमें कौन सा यूज होगा? हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 ईयर, तो इसमें सी क्वेश्चन, सी आंसर होगा। ठीक है, ये गलत, ये गलत, और ये भी गलत। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें ए विल बी द आंसर। ठीक है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। ओके, विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है इसमें से? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, नो ये किस में आ गया? ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस।
दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, यस दिस विल बी द आंसर। दे हैव प्लेड फुटबॉल, ये भी गलत हो गया। दे विल प्ले फुटबॉल, ये भी गलत हो गया। दे हैव प्लेड फुटबॉल किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। दे विल प्ले फुटबॉल ये किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक। 34th क्वेश्चन देखते हैं। शी कुक डिनर एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग फिर से रूटीन आ गई, तो रूटीन किसके लिए यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखते हैं हम? इसमें देखते हैं रूल्स। अगर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो किस में है? तो इसमें V1 देखना हमने, तो V1 गलत हो गया। ये V2 है, ये भी गलत हो गया। हैज कुक्ड V3, ये भी गलत, तो ये विल बी द आंसर। ओके। 35th क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस आई डैश लर्न फ्रेंच दीज डेज, तो दीज डेज आ गया, ये भी क्या है? रूटीन ही है। ठीक है, तो इसमें किस में यूज होगा? ये आई एम लर्निंग आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए विल बी द आंसर। ओके। बी गलत, सी गलत, डी गलत। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक, तो आई हैव लर्न तो नहीं आ सकता ना इसमें, दीज डेज नो। आई विल लर्न ये भी नहीं आएगा, तो लर्न नहीं आएगा, तो क्या आंसर आएगा? आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। ठीक है, इन दिनों मैं क्या लर्न कर रही हूँ? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच सीख रही हूँ। ठीक है।